प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं इस रोज के बाइबल अध्ययन में। हम रोज बाइबल अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है या फिर नहीं भी है या फिर आपको समय नहीं मिल पाता है बाइबल पढ़ने का, तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में शामिल होइए और रोज सुबह हम बाइबल अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ में मिलकर अपना बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। तो हम मरकुस रचित सुसमाचार को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 6 पद से 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर बाइबल वचन दिखाई देगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। मरकुस पहला अध्याय 6 पद से। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो ऊंट के वस्त्र पहना करता था, यानी कि ऊंट के रोम का वस्त्र पहना करता था और टिड्डियां खाया करता था। टिड्डियों का मतलब, कुछ लोग सोचते हैं कि वो नॉर्मल टिड्डियां थी जो घास में पाई जाती हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो करोब नामक एक वृक्ष के फल हैं। यूहन्ना टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और यूहन्ना एक बात का प्रचार करता था यीशु मसीह के बारे में। वो कहता था कि जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है, इतना बड़ा शक्तिमान है कि मैं उसके जूतों के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। ये बात वो यूहन्ना कह रहा है जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक दूत है, और वो दूत ये बात कह रहा है यीशु मसीह के लिए कि मैं उसके जूतों के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। फिर यूहन्ना कहता है कि मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, परंतु मेरे बाद जो मसीह जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इन्हीं दिनों में बाइबल में लिखा है कि इन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास गए और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इससे पहले यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में रहते थे, उनके साथ में अपने दिनचर्या के कामों को करते थे, परंतु फिर यीशु मसीह नासरत से निकलकर यूहन्ना के पास गए और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि आकाश खुल गया और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। और तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर ले गया, और वहां प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक रहे, और शैतान ने उन 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, और फिर प्रभु यीशु मसीह उन परीक्षाओं में पास हो गए। शैतान हार गया और प्रभु विजयी हो गया। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा पर विजयी हुए। दोस्तों, आज के बाइबल अध्ययन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए यूहन्ना भी कहता है कि वो शक्तिमान है, मुझसे अधिक शक्तिमान है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं।
चौथी बात हम लोग देखते हैं कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी हर एक परीक्षा में विजयी करेंगे। आपको भी प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान देंगे और आप भी ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। मेरे प्रभु, सच में पिता परमेश्वर, तेरा वचन शक्तिशाली है। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आप इन भाई इन बहनों को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए। मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। और तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह कि आपके ये प्रिय बेटे और बेटियां हैं प्रभु, तूने हमें हम सबको अपनी संतान बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुझसे प्रार्थना है इनके जीवन में आने वाली हर एक परीक्षा में जो दुष्ट इनके जीवन में लेके आता है, मेरे प्रभु उस परीक्षा में आप इन्हें उत्तीर्ण करें, आप इन्हें विजयी करें। मेरे प्रभु, आप इनके साथ में हों। आज के दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। ये भाई ये बहन जो भी काम को करते हैं वो सफल हो पिता परमेश्वर। आप इनके साथ में हों। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबत से आप इन्हें बचाएं। इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। जिस भी परेशानी में ये इस समय है, जिस भी समस्या में ये इस समय है, प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें। प्रभु होने पाए खुदावन कि तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे, तो इनके संग संग चलता रहे। धन्यवाद करते हैं। सारे दिन को आज तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।